हमारे प्रिय छात्र छात्राएं, आज हम आप लोगों को संस्कृत के विषय में आपकी जो किताब है प्यूषम भाग 1 का 9वां पाठ पढ़ाएंगे, जिसका शीर्षक है बिहारस्य सांस्कृतिक वैभव। बिहारस्य में कौन सी विभक्ति छिपी हुई है? षष्ठी, जिसका चिन्ह होता है का के की। तो बिहारस्य का की हिंदी हो जाएगी बिहार की, का के। अब जैसा अगला रहे सब उसके अनुसार का के की, लेकिन यहाँ होगा बिहार की। बिहारस्य का अर्थ हो जाएगा बिहार की सांस्कृतिक। सांस्कृतिक शब्द बना है संस्कृत से, या जो भी आपके कला हैं, चित्रकला, संगीत कला, बजाने की कला, ये सब से जितनी कलाएं हैं उसको कहते हैं हम लोग सांस्कृतिक। और उसमें जितने धरोहर हैं हमारे यहाँ अभी तक गायक हुए, वादक हुए, लेखक हुए, नाटककार हुए, उसके बारे में इस पाठ में बताया जाएगा। तो आज हम लोग कौन सा पाठ शुरू कर रहे हैं? बिहारस्य सांस्कृतिक वैभवम, जिसकी हिंदी हो गई बिहार का सांस्कृतिक। अब वैभव मन होता है धरोहर, जो हमारे पूर्वज जो कर के गए, जो बता के गए, उसी को आज हम लोग पुनरावृत्ति करेंगे। वही इसीलिए इसका शीर्षक बना है बिहारस्य सांस्कृतिक वैभवम। जान गए? तो सांस्कृतिक वैभव में आप संगीत भी आपका सांस्कृतिक वैभव में आता है। तो संगीत में नृत्य, वाद्य और गीत, या गीत, नृत्य और वाद्य, इसमें दिल होगा, लिखल होगा गीतम नृत्यम च वाद्यम ना। किताब में तो गलती तो थोड़ा सा छप गई है, त्रय करके च त्रय कर दिया है, लेकिन यहाँ दिल होगा है ना, त्रय। गीतम नृत्यम च ना, यहाँ च होना चाहिए था। गीतम नृत्यम च वाद्यम, गलत छप गया है। संस्कृतम उच्यते, संगीतम उच्यते। संगीत तीन का मेल है। कौन कौन? गीत, वाद्य और नृत्य। गाना और संगीतीय उपकरण को बजाना, जैसे तबला, ढोलक, नाल, सितार, गिटार आदि को बजाना, गीत गाना, बजाना और नृत्य करना, इन तीनों को मिला देते हैं तो मिला हुआ रूप है संगीत। संगीत में किन किन कितनी कलाएं हैं? तीन। त्रय हदेल होगा, कुछ गलती से छप गया है। तीन कौन कौन? गीतम नृत्यम च वाद्यम। गीत, नृत्य और च नहीं, और च क्या हो गया? और बजाने की कला। ये तीनों कला जिनके पास हैं वो संगीतज्ञ कहलाते हैं, संगीत जानने वाले कहे जाते हैं। इसमें देखें, देवाराधनस्य पुरुषार्थ संप्राप्ते प्रमुखम साधनम एतत्। देवता की आराधना करने में और पुरुषार्थ प्राप्त करने का यह प्रमुख साधन है। अब देवता की आराधना क्या है? देवता की पूजा। देवता भी संगीत से प्रसन्न होते हैं, संगीत से सब लोग प्रसन्न होते हैं। भारत के दो ऐसे संगीतज्ञ थे, बैजू बावरा और तानसेन। जब गाते थे तो जेठ के महीने में भी बरसात हो जाता था, और गर्मी के महीनों में भी लू चलने लगती थी, ऐसे उनमें ताकत थी। और सूखे पौधे भी हरे हो जाते थे। संगीत में इतना प्रभाव है, संगीत से लोग इतने प्रभावित हैं, यानी अचर प्राणी भी, पेड़ पौधे भी खुश हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे बच्चे भी संगीत के प्रति उनको बड़ी रुझान है, क्योंकि उनको गर्भ काल से ही संगीत की शिक्षा तो न, संगीत के प्रति रुचि दी गई है। जब गर्भ में रहते हैं उसी समय उनकी माताएं तरह तरह के गाना सुनती रहती है, हेडफोन ईयरफोन लगा के सुनती रहती है, जिसका संस्कार उन्हें गर्भ में ही मिल जाता है। और गर्भ से बाहर निकलने के बाद वे गाना पसंद करते हैं। गाना बजता रहता है मोबाइल में तो बच्चे किलकारी मारते रहते हैं, और गाना जब ही बंद होता है बच्चे रोने लगते हैं। फिर से चालू करो, देखे होंगे आप घर पर बच्चे करते हैं ऐसा। तो देवाराधने
और पुरुषार्थ संप्राप्त है। पुरुषार्थ किसको कहते ही जाने। पुरुषार्थ चार है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों को पुरुषार्थ कहते हैं। तो हम लोग जितने जन्म लिए, खासकर मानव, मानव जानवर नहीं, मानव, मानव को जन्म लेना है कि चार को आप प्राप्त कर लीजिए। कौन कौन? धर्म। तो बताइए धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है उसी को कहते हैं धर्म। आप सबों का धर्म क्या है? छात्रों छात्राओं का धर्म है मन लगाकर पढ़ना। शिक्षकों का धर्म है निष्पक्ष भाव से बिना भेदभाव के बच्चों को पढ़ाना। हम लोग दोनों अपने अपने धर्म का पालन करें। तो धर्म का पालन करेंगे तो धर्म के पालन करते ही अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। हम धर्म का पालन करेंगे तो मुझे पैसे मिलेंगे, आप धर्म के पालन करेंगे आपको शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आप अच्छी नौकरी पाएंगे और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो अर्थ, धर्म, अर्थ हो गया। जब अर्थ मिल जाएगा आपकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। जितनी हार, जितनी प्रकार की कार, जो भी इच्छाएं करेंगे उस सब की प्राप्ति आपको क्या कुछ कुछ मिलने पर धर्म और अर्थ दोनों के बाद काम की प्राप्ति यानी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। और जब सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी उस अवस्था को कहते हैं मोक्ष। ईश्वर के यहाँ हम लोग जाते हैं, पूछता है सारी कामनाएं पूरी हो गई। हालांकि प्राणियों की सारी कामनाएं पूरी नहीं होती है। इतना बड़ा था रावण जिसके बारे में कहा जाता है भूतो न भविष्यति, न ऐसा हुआ था और न ऐसा होगा। उसकी भी इच्छाएं थी कि समुद्र के पानी को मीठा कर दे, जमीन से स्वर्ग तक सीढ़ी बना दे ताकि सदैव लोग स्वर्ग यात्रा कर ले। और बाप बेटा के रहते बाप मर जाए लेकिन बाप के रहते बाप के सामने बेटा की मौत न हो। तीन चीजों की कामनाएं उसकी भी अधूरी रह गई। समुद्र का पानी आज भी खारा है, स्वर्ग तक सीढ़ी नहीं बनी, और आज भी बहुत ऐसी घटनाएं घटती है कि बाप जीवित है, दादा जीवित है और उसकी संतान उसके सामने चली जाती है। ये चार, अब जान गए होंगे पुरुषार्थ कितने हैं? कितने? चार। हाँ, जो कौन कौन? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष मिल गया तो कोई चीज की कमी नहीं रही। पुनः हो सकता है भगवान यहाँ इस मृत्युलोक में न आने दे, वहीं आप खुशहाल रहें। तो देवता की आराधना करने में और पुरुषार्थ की प्राप्ति करने में भी संगीत का बहुत ही महत्व है। जान गए होंगे। एतदर्थ लोक जीवन से अभिन्नम अंगम इदम्, इसके लिए दुनिया में जीने के लिए यह एक अभिन्न अंग है। यह यानी कौन कौन अभिन्न अंग है? आपका संगीत, जिसमें तीन चीजें हैं ना। क्या क्या तीन चीजें हैं? गीत, नृत्य और वाद्य। ये तीन चीज है तभी आप परिपूर्ण है। और संगीत देखे होंगे माँ सरस्वती के दाहिने हाथ में वीणा रहती है और बाएं हाथ में पुस्तक रहती है। यानी सिर्फ पुस्तक पढ़ लेने से आप उनके प्रिय न हो जाएंगे। जब तक कि संगीतीय ज्ञान नहीं होगा आप उनकी प्यारी संतान नहीं बनेंगे, आपकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। इसलिए 10वीं वर्ग के छात्र छात्राएं अभी आपका समय है ताकि कुछ संगीत की शिक्षा ले। आजकल तो संगीत सीखे हुए लोगों को अच्छी तरह से हाई स्कूल में शिक्षक का काम मिल रहा है। संगीत जो पढ़ लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, उन्हें नौकरी भी मिल रही है। अतः आप सबों के लिए, छात्र हो छात्राएं हो, सबके लिए संगीत अनिवार्य है। कि पुस्तकीय ज्ञान से ज्यादा जरूरी है संगीतीय ज्ञान। संगीत का भी ज्ञान होना चाहिए। जनय बता सकते हैं? जनय क्या विभक्ति है? ग्रामर में पढ़े होंगे, व्याकरण में। बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकय तृतीया। जन शब्द का तीसरा बहुवचन है, यानी लोगों से होगा ना। कर्ता ने कर्म को करण से टोटल है कि जनय समायोजित और समायोजितेषु संस्कार उत्सवेषु तद्भाव परस्परम गीतानि गीयन्ते। ये शायद आप लोग को न पता है। गीयन्ते
क्रियाएं संस्कृत में धातु दो प्रकार की होती हैं, एक परस्पर और एक आत्मनेपद। जो आप ती तह अंति सीथ थ आमी आवह आमह जो पढ़ते हैं वो परस्मय पद है। और एक शायद बताए होंगे कि आत्मनेय पद होता है जिसमें अपनी इच्छा रहती है, उसमें जुड़ता है प्रथम पुरुष में ते एते अंते, मध्यम में से, जानती हो क्या, ते एते अंते से एथे द्वे ये आवहे आमहे। तभी आप बनाते होंगे अनुवाद गणेशाय मोदकम रोचते, रुच धातु है, रू के रो हो गया, शुभ धातु है, सु के सो हो जाता है तो रोचते हो गया, गणेशाय मोदकम रोचते। तो यहाँ गी धातु है, उसमें भी ते एते अंते, गीयते गीयते और गीयंते है ना, तीयते एते अंते। लोगों के द्वारा संस्कार के अवसर पर उसके भाव के अनुसार गीत गाए जाते हैं, जैसा भाव वैसा गीत गाया जाता है भाव के अनुसार। मान लीजिए किसी की अर्थी जा रही है, उस समय उसका भाव क्या होना चाहिए, मर्म एकदम, लोग मर्माहत हैं, शोकाकुल हैं, उस समय शोक से संबंधित गीत गाना है। जैसे शोक से संबंधित निर्गुण में आता है, तोहरा संगे कोई नहीं जाए रे भंवरवा, भंवरवा यानी शरीर यही रह जाती है लेकिन आत्मा चली जाती है ऊपर। निर्गुण भक्ति है तो कोई आपके साथ किसी के साथ जाता नहीं है, तो उस समय ये वाला गीत गाना चाहिए। किसी के यहाँ विवाह उत्सव है, तिलकोत्सव है, तो हमारी महिलाएं गीत गाती हैं जरा लाइट दिखला दे बर्तन देखूंगी, नहीं सुने होंगे विवाह के अवसरों में। मलमास के बाद, अधिक मास के बाद पुनः लगन आ रहा है, उसमें सुनिएगा। वैवाहिक कार्यक्रम में और भी गीत गाए जाते हैं। एक लड़का से, 10वां में पढ़िएगा, 9वां में तो नहीं है, लड़का के पैर पर सिलवट रहता है, उस पर रख के अक्षत गिराया जाता है। लड़का को कहा जाता है कि पैर छुओ, छूता नहीं है, और अंत में उस समय महिलाएं गाने लगती हैं। अंत में प्रलोभन दिया जाता है कि कर लीजिए, आपको बाइक देंगे, कार देंगे। अंत में करता है और महिलाएं गालियां देती हैं जो बड़ी प्यारी होती हैं, अंगूठा धर लिया दुल्हवा हो गया गुलाम, आदि आदि गीत गाए जाते हैं। तो भाव के अनुसार गीत गाए जाते हैं, जैसा विध वैसा गीत, तो भाव के अनुसार गीत गाए जाते हैं। तेसु यज्ञोपवीत विवाह कोहबर सोहर समदाउन गीतानी मुख्यानी। तेसु, तेसु मैंने कहा उनमें, आप पढ़े होंगे सतौते तम तवतान तेन ताभ्याम तय तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् ताभ्याम तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन तयो तेसु। सप्तमी के बहुवचन है और सप्तमी अधिकरण, उसका चिन्ह होता है में और पर, यहाँ में होगा। तेसु माने उनमें, उनमें सबसे पहला संस्कार है यज्ञोपवीत, लोगों को जनेऊ दिया जाता है, जनेऊ के नाम सुने होंगे, जनेऊ दिया जाता है, यज्ञोपवीत। फिर विवाह 10वां में पढ़िएगा। 16 संस्कार में एक प्रमुख संस्कार है विवाह। विवाह के अंतर्गत एक होता है कोहबर। विवाह होने के बाद लड़का और लड़की को एक रूम में बैठाया जाता है, वहाँ लड़की की सहेलियां उस लड़के से तरह तरह की गपशप करते हैं, उस जगह को, उस रूम को कहते हैं कोहबर। हालांकि उसका शुद्ध नाम होना चाहिए केली गृह, केली गृह न करके हम लोग अब भ्रंश में कह देते हैं कोहबर। कोहबर भी नाम जान गए होंगे हमारे बच्चे बच्चियां ना, जो बच्चे कम निकलते हैं एकदम कोहबर में क्या घुसल है रे, कोहबर में घुसल रहेगा बोलता है आदमी। कोहबर। सोहर, सोहर कब गाया जाता है, जब बच्चे या बच्चियां जन्म लेती हैं, जन्म के अवसर पर जो गीत गाया जाता है उस गीत को कहते हैं सोहर। और उसके बाद है समदाउन। समदाउन माने होता है विदाई, जब हमारी बालिकाएं, हमारी बच्चियों की विवाह के बाद विदाई होती है तो आंखों में आंसू लिए हुए महिलाएं तरह तरह के गीत गाने लगते हैं। हमारी बच्चियां भी रुलाई में ही सब कुछ कह देती हैं, रुलाई के माध्यम से सारी जो बचपना से अब तक की बातें बता देती हैं और बताती हुई रोती हुई चली जाती हैं। फिल्मी तर्ज पर भी है, बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले। आपके बड़े बुजुर्ग यही आपसे कहते हैं बेटी
जाओ, तुम्हारा संसार सुखी हो। और बेटी, दोनों कुल का दायित्व तुम पर है। खासकर छात्राओं के लिए तो बड़ा डबल रोल है। इधर पिता का भी कुल, उधर ससुर का भी कुल, दोनों को बैलेंस बनाना है हमारी छात्राओं को, हमारी बच्चियों को। इसलिए उनको तो बड़ी ज्यादा दायित्व मिला है। कुछ आप अच्छा किए तो किसकी पोती, तो उसकी पोती, किनका पतोहू तो उनका पतोहू, दोनों कुल के मान आप बढ़ा देती हैं। बुरा करती हैं उस समय भी दोनों कुल की खराबी होने लगती है, बदनामी होने लगती है। तो समदावन में समझ गए, विदाई, विदाई का वेला बड़ी मार्मिक वेला है, कारुणिक वेला है। समदावन मुख्यान्य मुख्य है। अत्र संगीत परंपरायाम केचित विशिष्ट साधका अभवन। यहाँ संगीत परंपराओं में खास कुछ खास साधक हुए। अभवन समझते हैं, लंग लकार है, भू धातु। अभवत, अभवताम, अभवन, हुए। और उनमें कौन है? फिरतेसु स्वनाम धन्य पंडित राम चतुर्मल्लिक, पंडित सियाराम तिवारी प्रभृतय विश्व विश्रुता। उनमें पंडित राम चतुर मल्लिक, सियाराम तिवारी जो विश्व विख्यात रहे, दो पूरा वर्ल्ड फेमस हुए हैं। कौन कौन? हाँ बताइएगा आप भी। राम चतुर मल्लिक और सियाराम तिवारी, ये दोनों विश्व विख्यात हुए। अब तो रहे नहीं, हुए। अब आगे जाने। नृत्य भाव प्रकाशम वर्तते। नाच जो है वो भाव बतलाता है। नाचने वाला शरीर अगर नहीं घुमाए फिराए, मोड़े मारे, तो संगीत या नृत्य अच्छा नहीं माना जाएगा, वो नाच अच्छा नहीं माना जाएगा। वो भाव बतलाता है। आप नाटक में नाम सुने होंगे, भरतनाट्यम नाम सुने, कथकली। तो भरतनाट्यम में ऐसा ऐसा पोज है जो ज्योमेट्री बता देता है, कितना एंगल पर मुड़ना है, कब समानांतर हम भूमि के समानांतर अपने सिर को कर लें तो समानांतर, क्षैतिज, 108 प्रकार के मैथ बन जाता है भरतनाट्यम से। प्राचीन काल में इस तरह की परंपरा थी कि गणित सब में है, गणित से तो छुटकारा कहीं भी नहीं है। गणित जीवन के हर क्षेत्र में आपको गणित से मतलब है। तो भाव बतलाने वाला है आपका नृत्य। अब नृत्य के अच्छे अच्छे विद्वानों में नाम आता है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। लिखा हुआ है किताब में, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, जिनका ग्रंथ है वर्ण रत्ना सागर, वर्ण रत्ना सागर इनका ग्रंथ है। अब बता सकती हैं ग्रंथ जो वर्ण रत्ना सागर के रचयिता कौन है? यहाँ लिखल है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्ना सागर के रचयिता कौन है? जवाब होगा हाँ, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। इसी को उलट के पूछ दें कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा लिखा हुआ कौन सा ग्रंथ है, तो हो जाएगा वर्ण रत्ना सागर। समझ गए होंगे? उलट पलट के कैसे पूछ दें आप बता देंगे। वर्ण नृत्य, नृत्य के भेद बतलाया गया है, काइंड्स ऑफ डांस, जिसमें लास्य, तांडव, सभा, हलेश, रास्यति, बहुओं भेदा कथिता। नृत्य में कुछ प्रकार बताए गए, जिसमें लास्य, लास्य जो गीत नृत्य का प्रकार है वो बड़ी मधुर होता है, सब लोग देखना चाहते हैं। लास्य नृत्य, लास्य जानिएगा, लाश नहीं, लास्य, लास्य नृत्य है वो बड़ी मधुर होता है, हर लोग देखना चाहता है। और ठीक विपरीत तांडव है, तांडव नृत्य, भगवान शिव तांडव नृत्य किए हैं। आप इंस्ट्रूमेंट बॉक्स भी कभी कभी चलता था नटराज कंपनी के, उसमें भी भगवान शिव का ऐसा फोटो दिया है, चित्र दिया है, देखे हैं आप लोग कभी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नटराज कंपनी के? तो उसमें भगवान शिव का चित्र है, जो एक हाथ कमर पर एक हाथ माथे पर रखे हुए हैं। उस समय यानी नटराज नृत्य करने वालों में, नर्तकों में राजा कौन माने जाते हैं? भगवान शिव एक अच्छे नर्तक थे। तो सब है, सभा है, हलीस है, रासकेती है, सभा, हलीस और रासकेती, सब भी रसिक नृत्य है।
तत्र लास्य माधुर्य भाव सूचकम, उसको बता दिए जहाँ लास्य जो है मधुरता से भरा हुआ है, इसमें बहुत मिठास है, देखने में बहुत अच्छा लगता है। अब आगे देखिए, अस्मिन राज्य लोक नृत्य से प्राचीना परंपरा, इस राज्य में नृत्य के प्राचीन परंपरा है, अभी चल रहा है। अभी तुम आधुनिक युग में कुछ नए प्रकार के भी नृत्य आ गए, लुंगी डांस ना आदि नए प्रकार के भी डांस हो रहे हैं, लेकिन पुराने परंपरा के नृत्य प्रचलित हैं। सर्वेषु अंचलेषु स्व स्व लोक नृत्यानि प्रसिद्धानि, सब अंचल में अपने अपने लोक नृत्य हैं, सब क्षेत्र में, अंचल में क्षेत्र, भोजपुर में कुछ, मगह में कुछ, गंगा उस पार उत्तरी बिहार में कुछ, इसमें बताया जाएगा कि किस क्षेत्र में कौन सा नृत्य अच्छा लगता है, तो जान ले हम लोग। मगध मंडल खेलनी डोमकच, हम लोग किस मंडल में आते हैं? मगध में आते हैं, हम लोग मगही हैं। तो मगध में खेलनी और डोमकच नृत्य है। डोमकच के नाम सुने हैं कि विवाह के अवसर पर घर के पास पड़ोस के पुरुष चले जाते हैं बारात, और महिलाएं एक गुजरिया बना के, गुड़िया आटा के या मिट्टी के कुछ के बना के, अब पूरी रात में जो सोए हुए रहते हैं पुरुष, उनको कोड़ा से कोई पुलिस बनती है, कोई एसपी बन जाती है, कोई कुछ बन जाती है, उस विभाग के अफसर बन के, और कोड़ा से मारती है। कुछ बूढ़ बुजुर्ग रह गए, क्यों नहीं गया? तू क्यों नहीं गया रे? यहीं रह गया? एकदम अजीब तरह के है। सब लोग बारात गए, तुमको नहीं जाना था? सब पेनाल्टी, और पेनाल्टी मांगती है सब। अब बुढ़वन का देगा? जो दो चार आना 18 रुपया डर के मारे, उनको लगा कि रात में एकाएक पुलिस आ गई। ऐसा होता है, देखिए होंगे आप लोग, किए होंगे। अब भोर तक की क्रियाएं होती रहती हैं, नाच नाच गुंजरिया करते हुए, और हमारी बच्चियां महिलाएं नाचती हुई घर घर घूमती हैं, बाहर घूमते हैं, चौक चौराहा पर कुछ मिल गया सोया हुआ तो उसको कोड़ा से पीटती है। सोया हुआ जानता है कि प्रसार है, हम लोग की प्रथा है, इसे मांगने आई है। जो उस दिन नहीं गए बारात तो कुछ पैसे रख कर सोते हैं, ताकि उस समय बेइज्जती न हो जाए, हमको कुछ न कुछ देना है, न कह दीजिएगा, पूरा कोड़ा से मारेगी। तो उसको कहते हैं खेलदिन और डोमकच, जो किस क्षेत्र का नृत्य है? मगध का। जो हम लोग मगही हैं, मगध। अब मगध के बाद आपको भोजपुर है, भोज हाँ हाँ, भोजपुर मंडले नेटुआ जोगीरा चैता गौन। भोजपुर में जाइएगा, ये सब है नृत्य, नटुआ जोगीरा चैता। चैता के नाम सुने होंगे। ये आप लोग बता सकते हैं होली किस महीने में मनाई जाते हैं हिंदी के? बताइए, कंफ्यूजन में है। होली फाल्गुन नहीं, चैत। होली अगजा जलाते हैं हम लोग फागुन में पूर्णिमा के, अब अगले दिन एकदम भोर से चैता भी शुरू हो जाता है। चैता एक संगीत का ऐसी परंपरा है, ऐसी कला है कि एक ही चीज को बड़ी बार बार आवृत्ति होती है। सुने होंगे चैता नाम, और गाते हुए सुने होंगे, कंठे सुरवा होखन सहैया हो रामा, कंठे सुरवा। ये चीज की आवृत्ति होती रहती है। आज चैत हम गाय भो रामा, यही ठइये आदि आदि पंक्तियां दोहराई जाती हैं। और गाते गाते गायक लोग पहले बैठे हैं, फिर आधा पर खड़ा हो जाएंगे, और फिर पूरा खड़ा होकर नाचने लगते हैं। और नाचने की इस प्रकार को क्या कहते हैं? चैता। जो कहाँ का है? भोजपुर के चैता है। चैता बड़ी मशहूर है। जोगीरा, जोगीरा वाह जोगीरा कह के ना गाता है, जोगीरा है। नेटुआ, नट नटिन की गीत भी मिथिला में गाए जाते हैं। नट और नटिन, मेल फीमेल हीरो हीरोइन बन के गाते हैं। इस प्रकार नृत्य के भेद बतलाए गए हैं, नृत्य के प्रकार बतलाए गए हैं। नाट्यम जन रुचि वर्धकम लोक राधन क्षमम विद्यते। अब नाटक की बारी आती है। नाटक लोगों के रुचि बढ़ाने वाला, और लोगों के द्वारा इसे पांचवा वेद कहा जाता है। ऐसे वेद कितने? चारे हैं।
हाँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन नाटक को भी कुछ लोग एक वेद मान लिए, जिसको कहा गया है पांचवा वेद। पूछता है खाली जगह वाला भी, खाली जगह को पांचवा वेद कहा गया है। जवाब क्या होगा? नाटक। अच्छा, ये भरिएगा, नाटक को खाली जगह वेद कहा गया है पांचवा। हाँ, उलट पलट के देगा तो आप सोल्व कर लीजिएगा। अब काला करने के लिए आ रहा है, टिक आउट नहीं, काला करना है। वो मार्कशीट पर अभी से आपको अभ्यास कराया जाएगा। पंचमो वेद कथ्यते अत्र राज्य विशेषेषु समारोहेषु पूजनावसरेषु च जनय ऐतिहासिक वृत्तम आश्रितानि सामाजिकानि च नाट्यानि सोत्साहं प्रस्तुतयन्ते। यहाँ पूजा के अवसर पर, विशेष अवसर पर सामाजिक घटनाओं से जुड़ी हुई नाटक दिखलाए जाते हैं, जिसको आप नुक्कड़ नाटक भी कहते हैं। चौक चौराहे पर नाटक दिखाए जाते हैं। दहेज प्रथा सबसे बुरी प्रथा। दहेज क्या है? दुल्हन ही दहेज है। माता पिता जिस बच्ची को उतने दिनों तक पोस पाल के रखते हैं और उसको आपको दे देते हैं, तो उससे बड़ा तो कोई दहेज ही नहीं है। तो सबसे बड़ा दहेज क्या है जी? दुल्हन ही दहेज है। यानी दुल्हन ही आपको दे दिए तो फिर बाकी क्या रहा? तो दहेज से जुड़ी हुई नाटक दिखलाए जाते हैं, हाँ, जिसमें गीत है बड़ी मार्मिक मार्मिक। अगर जानती कि तू दहेज की ज्वाला में जला दी जाओगी तो तुमको हम विवाह नहीं करते ना। जानती बेटी जलाई जाओगी दहेज के ज्वाला में, इस तरह की जो पंक्तियां हैं, हम तुम्हारी शादी नहीं करते। आज बहुत इस तरह की रोज आप पेपर में, टीवी में, मोबाइल में देखते होंगे समाचार। रोज न जाने कितने निर्दोष बच्चियां जल के भस्म हो जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, प्रताड़ित हो रही हैं। दहेज, तो ऐसी ऐसी घटनाओं से जुड़े हुए सामाजिक नाटक चौक चौराहे पर, विद्यालय में दिखाए जाते हैं। नाटक क्यों दिखाए जाते हैं जी? नाटक इसलिए दिखाए जाते हैं कि देख के कुछ शिक्षा मिले कि दहेज लेना बुरी बात है। और देख रहे हैं, एक कहावत सुने होंगे, एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दिए। जैसे आज के बच्चे रोज सुनते हैं, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और पढ़ते समय नींद आने लगती है, झुकनी आती है। कथा सुनते समय लगता है देह की बाधा समाप्त हो जाती है, लोग झुकने लगते हैं। अभी भी बच्चे का झुक रहे हैं, नींद आ रही है ऐसी गर्मी में। तो इस प्रकार सामाजिक नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं। गीत नृत्यम समावितानि लोक नाट्यानि प्रचलितानि। अब नाटके सिर्फ हो, बीच बीच में गीत होना बड़ी जरूरी है। सिर्फ नाटके किया जाए, उसमें संगीत न हो, बीच बीच में होता ना है प्रहसन, कॉमेडी, जोकर आता है, एकांकी नाटक हल्का दिखा के चल जाता है। और सिर्फ नाटक शुरू है, नाटके शुरू है, तो वो देखने वाला रहबे नहीं करेगा। जो नाटक कर रहा है उसके परिवार रहेंगे, या अंत में कुछ बचे खुचे दो चार कुत्ते रहेंगे जो जदा कदा अपनी आवाज में वाहवाही करते रहेंगे। वाह, बड़ी अच्छा नाटक है। नाटक अच्छा तो होगा नहीं, रुचि नहीं आएगी। इस प्रकार प्रचलित नाटक है। यहाँ है रामलीला, कीर्तनिया, विदापत। रामलीला से तो आप लोग परिचित हैं, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम के लीला के बारे में स्टेज पर दिखाया जाता है, उसको कहते हैं रामलीला। रामचरितमानस के अर्थ जानते हैं आप लोग बाबू? रामचरितमानस क्या है? रामचरित्र का मीनिंग क्या होगा? राम जी का चरित्र, कैरेक्टर ऑफ राम को कहेंगे रामचरित। और राम के चरित्र को मन में बैठा लें, सदा के लिए अनुसरण करें, उसी को कहा जाता है रामचरितमानस। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। और रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। रामायण के उलट देते हैं, इधर से एकदम कंफर्म जान लीजिएगा। रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि। तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। राम जो किए वो आप लोगों को करने योग्य है, और कृष्ण जो किए वो करने योग्य नहीं है। कृष्ण जो गाए, गीता में जो गा दिए, वो करने योग्य है।
कृष्ण जो जो किए वो करने लगेगा तो लात जूता की कमी नहीं रहेगी। कृष्ण तो चीर हरण किए, नहाती हुई गोपियों के कपड़ा चुरा लिए। अब आज अगर ऐसा हमारे बच्चे करने लगेंगे, मामूली कुछ करेंगे हरकत, तो जूता चप्पल की कमी नहीं रहेगी। अब कृष्ण तो एकदम साक्षात सबके कपड़ा चुरा लिए और पनिश किए कि जल में कभी भी नंगे स्नान नहीं करना चाहिए। जल शब्द पुल्लिंग है और नहाने वाली आप लोग स्त्रियां हैं, इसलिए आप लोगों से भारी भूल हुई है। और कृष्ण के सामने स्त्रियां और पुरुष से एक नन्हा बच्चा के बराबर होते हैं, इसलिए उनको कोई नहीं है। लेकिन कृष्ण जो किया है वो करने योग्य नहीं है। वो घर घर माखन चुराते रहे। और आप लोग हमारी छात्रा अगर किचन को चुरा के खा लीजिएगा तो झाड़ू की कमी नहीं होगी, बेलना से पिटाइएगा, तरह तरह की सजा मिलेगी। इसलिए कृष्ण जो किया है वो करने योग्य नहीं है, कृष्ण जो कहा है वो करने योग्य है। और राम जो जो किए वो हम और आपको करना है। अभी इस उम्र में राम के कुछ आदर्श अपनाते हैं। आप सुने होंगे रामचरितमानस में, प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। प्रभु श्री राम सुबह जागते ही अपने माता पिता और बड़े लोगों के नतमस्तक होते थे, चरण स्पर्श करते थे। और आज प्रातः काल ठीक विपरीत स्थिति हो गई है। बेटी बेड टी मांग रही है, प्लीज मम्मी प्लीज गिव मी ए कप ऑफ टी। नहीं, हम लोग यही एकदम सुबह सुबह प्लीज मम्मी प्लीज, एकदम स्थिति बदल गई है। आज हमारी बेटियां आदेश करती हैं मम्मी पर, कभी कभी तो कहती है कि होमवर्क तुम नहीं आती थी, कहते ना कि ज्योमेट्री तू याद कर लेना और शब्द रूप तू याद करना, धातु तीता जोड़ना लेंगे। तो कुछ हमारे छात्राएं हमारे छात्र अपने अभिभावकों को होमवर्क दे देते हैं तो याद कर लेना, तो उनके याद करने से आपको तो थोड़े जीवन में काम आएंगे, इसलिए उसको तो स्वतः करना है। और संस्कृत में ही कमी है कि आप शब्द रूप नहीं याद करते, धातु रूप याद नहीं करते, इसलिए पढ़ाई होती है अनुवाद तो आप पढ़ नहीं पाते। भोजपुरी अंचले भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर एक महान नाटककार थे जिनका नाटक है बहुत प्रसिद्ध विदेशिया। नाटक का नाम क्या है? विदेशिया। नाटक का नाम विदेशिया। बता सकते हैं विदेशिया नाटक किसने लिखा? हाँ हाँ, विदेश। और भिखारी ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ नाटक कौन है? विदेशिया। नाम सुने होंगे। भिखारी ठाकुर बड़े प्राचीन काल के रहे हैं नाटककार। लोक नाट्यम अतीव लोकप्रिय। जो विदेशिया नाटक है बहुत ही लोकप्रिय है। राज्येस्मिन् सर्वेषु अंचलेषु चित्रकलायाः प्रचलनं संस्कार कार्येषु दृश्यते। अस्मिन् माने इस, राज्य माने राज्य में, इस राज्य में सब अंचल में चित्रकला का प्रचलन संस्कार में आता है। खासकर हमारी बच्चियों को चित्रकला में रुचि लेना चाहिए। पेंटिंग में तरह तरह के चित्र कागज से बनाएं, उसको कलर दें। करती है कि न करती है, मिलती है कागज, रंगीन कागज, उजली कागज मिलती है, उससे आप सीखें। मिथिला क्षेत्रे देव पूजनावसरे संस्कारोत्सव भूमौ अल्पना भित्ति चित्राणि च निर्मीयन्ते। मिथिला क्षेत्र में स्त्रियां जमीन पर अल्पना बनाती हैं। अल्पना नाम सुने होंगे। हाँ, वो सब गोधन के समय बनाते हैं। अल्पना दरवाजे पर स्वस्तिक के चिन्ह, तरह तरह के चित्र बनाते हैं। उसी में है जमीन पर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें अल्पना कहते हैं। और भीति चित्राणी, जो दीवार पर भी चित्र बनाए जाते हैं, खासकर कोहबर जो घर है उसमें देखिएगा कुछ चित्र बनाए जाते हैं, कुछ श्लोक दोहा चौपाई भी देखे किए हैं, शायरी है, सब लिखा रहता है। तो उसको कौन सा चित्र कहेंगे? भीति चित्र कहेंगे। भीति चित्राणी निर्मीयन्ते मैंने निर्माण किए जाते हैं। तानि च चित्राणि प्रायः गृहे प्रांगणे भित्तौ तुलसी चत्वरे कोवर गृहे च रच्यन्ते। और ऐसे ऐसे चित्र दीवार पर, तुलसी चबूतरा पर, कोहबर घर में बनाए जाते हैं। इयम ही चित्रकला इदानीं मिथिला चित्रकला नामना विख्याता जाता। और यही चित्रकला अभी मिथिला चित्रकला के नाम से मशहूर है।
आगे है अस्याम चित्र विद्यायाम कुशला। अब इस चित्रकारी में कौन कौन कुशल रही है, जिनका नाम है, जो सम्मानित की गई है पद्मश्री से, जिनको सम्मान मिला है, उनमें है जगदम्बा महासुंदरी, सबसे नंबर 1 में आती है जगदम्बा महासुंदरी। स्त्रियां, जो स्त्रियां हैं बिहार राज्य की गौरव हैं। इस कोचिंग के नवम वर्ग की छात्रा जो सबसे टॉप कीजिएगा बिहार बोर्ड में, उस कोचिंग के क्या कहे जाएंगे, गौरव ना, आप ही पर गर्व करेगा ये कोचिंग, इसको कहेंगे क्रीम स्टूडेंट। कुछ हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे बच्चियां होते हैं कि क्लास का मान सम्मान बढ़ाती हैं, हर प्रश्न का उत्तर एकदम तुरंत दे देती हैं और बिहार बोर्ड में नंबर 1 लाती हैं। इस प्रकार अपने राज्य का नाम रोशन कर लेते हैं। अब इसके बाद मूर्ति कला की बारी आती है। मूर्ति कला आपकी राजस्व वैभव, मूर्ति कला भी राज्य का धरोहर है। पहले मूर्ति बनाई जाती थी, कहीं आप लोग को याद नहीं है, आप अपनी दादी से पूछिएगा, जब बच्चियां जाती थी तो दौरी बिनती थी महिलाएं, सरकंडा जो पतेला उतेला उससे वैसे करके दौरी बनाती थी। पर्दा बनाया जाता था, पर्दा पर भी शायर लिखे जाते थे, कुछ कविताएं लिखी जाती थी और बहुत ही सब दिया जाता है। जैसा कि आप अष्टम वर्ग में पढ़े होंगे, ठेस में मानू को जाते समय शीर्षण याद आ रही है, 8वें में तो पढ़े हैं हिंदी में। ठेस एक कहानी है, हनीश्वर नाथ रेणु लिखे हैं, ठेस है। तो तनिसन में वो चिढ़क जाता था, चिड़का तो, लेकिन सारी चीजें बना के मानू जा रही है, जाते जाते ट्रेन खुल रही है और मानू दीदी को दिया है, कौन कौन दिया है, शीर्षण। हनीश्वर नाथ रेणु तो शीर्षक लिखे हैं और देने वाला है वहां शीर्षण, जो एक मजदूर है, कला जानता है। वैसे ऐसे चित्रकारियां थी, मूर्ति कला थी। अब है मृणमयानी, मृण कहा जाता है मिट्टी, मिट्टी को मृण, मृगमयानी विविध वस्तु रचितानि च क्रीडानि आपने शुभवधा दृश्यन्ते। मिट्टी से बहुत प्रकार के खिलौने बाजारों में देखे जाते हैं, लेकिन अब न देखे जाते हैं। अब तो कंप्यूटर का जमाना आ गया, सब चाइनीज खिलौना रहा है। बहुत बड़ा बड़ा मूर्तियां देखे हो गेट स्कूल के सामने बिकती रहती है मूर्तियां। अब तो मिट्टी से बने हुए बर्तन भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इस प्रकार हमारे मूर्ति बनाने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है, तृण, करगत, मृदभी, पुआल, कागज और मिट्टी से मूर्तियां बनाई जाती है। पुआल देखोगे सरस्वती माता विसर्जन करते हैं तो पुआल पेठारी नेवारी उसमें रहता है, मिट्टी रहती है, कागज रहते हैं, इससे देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। कुंभकार मृतिका निर्मिता गजानाम घोटकानाम च मूर्तया विवाह अवसरेषु विशेषतः मंडपाभ्यंतरे स्थाप्यन्ते। कुम्हार के द्वारा मिट्टी से बनाए हुए हाथी और घोड़े भी विवाह के अवसरों पर दिए जाते हैं। देखिए होंगे हाथी कुम्हार भाई लाके देता है, कहीं कहीं घोड़ा, लेकिन इस क्षेत्र में घोड़ा नहीं दिया जाता है, हाथी विवाह के बाद छत पर या छप्पर पर रख दिया जाता है हाथी, देखे होंगे। बढ़ी भाई का काम है पीढ़ा चौकी सब देना, कुम्हार भाई हाथी देता है। तो कहीं कहीं घोड़ा का रस्म रिवाज है, विशेष मड़वा में दिए जाते हैं। वस्तुतः बिहार भारतवर्ष से सांस्कृतिक दृष्टया गौरवमयम पदम धारयते। सचमुच में बिहार भारतवर्ष में सांस्कृतिक दृष्टि से गर्व रखता है। भारत के जितने राज्य हैं सब राज्यों में गौरवशाली कौन सा राज्य है, जो हमारा आपका राज्य है बिहार, जिसकी राजधानी कहाँ है, पटना। इस प्रकार से तो मान लीजिए सरदार दिल है किताब में, इस प्रकार से कहानी या चैप्टर समाप्त हो रहा है।